जय मसीह की। परमेश्वर की नाम की महिमा हो। इस वचन अध्ययन में आपका हार्दिक स्वागत। आज हमारा विषय है यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान। यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान। हम जानते हैं यशायाह 53 में यीशु के बारे में, यीशु के जन्म के 700 वर्ष पूर्व यशायाह भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणी की थी। उस भविष्यवाणी में यीशु को दुख उठाने वाला एक सेवक का दर्जा दिया गया है। परमेश्वर और परमेश्वर के प्रेम को समझाने के लिए यीशु इस संसार में आया। उस प्रेम के कारण बीमारों को चंगाई, दुखी लोगों को शांति, पापियों को पाप क्षमा, बंदियों को छुटकारा और समाज के तिरस्कृत लोगों को एक अच्छा मित्र मिला। यह सब प्रदान करने के लिए यीशु को बहुत कष्ट सहना पड़ा। फरीसियों, शास्त्रियों, सदूकियों और यहूदी अगुवे यीशु में गलती ढूंढने के लिए हमेशा कोशिश करते रहे। इन सब बातों के अलावा यीशु को अपने सेवकाई के समय कई प्रकार के मानसिक पीड़ाओं का सामना करना पड़ा। यहूदा इस्करियोता ने यीशु को पकड़वाया था। यीशु को चेलों का प्रधान मानने वाला पतरस ने 3 बार यीशु का इनकार किया। वास्तव में यीशु ने इस संसार में एक दुख उठाने वाला सेवक की भूमिका निभाई। यीशु का चेला होने पर पतरस गर्व महसूस करता था। कई बार पतरस बिना सोचे समझे बातें करते थे। एक बार यीशु ने अपने चेलों से कहा कि जिस व्यक्ति वह पकड़वाया जाएगा तब उसके चेले उसको छोड़कर भाग जाएंगे। तब पतरस ने यीशु से कहा, यदि सब लोग यीशु को छोड़े, वह यीशु को कभी नहीं छोड़ेगा और यीशु के लिए तो वह मरने के लिए भी तैयार है। यीशु ने पतरस से कहा, हे पतरस, आज मुर्गा बांग ना देगा जब तक तू मुझे 3 बार इनकार कर ना लेना। लूका 22:34 में यीशु ने कहा था कि 3 बार इनकार कर ना लेगा तू। यीशु की चेतावनी के बाद भी पतरस अपने आप में ज्यादा विश्वास रखता था। उसको लगा कि वह यीशु को कभी इनकार नहीं कर सकेगा। एक बार अन्य चेलों के सामने पतरस ने यीशु के बारे में यह बात प्रकट की। यीशु ने भी पतरस को कहा कि परमेश्वर ने पतरस के द्वारा वह बात को प्रकट किया है। वह बात थी यीशु परमेश्वर का पुत्र मसीहा है। पतरस के मन में यह सब बात चलने लगी। अब यीशु पकड़ाया गया था। उसके साथ एक अपराधी के समान व्यवहार किया जा रहा था। सब चेले यीशु को छोड़कर भाग गए। पतरस थोड़ा हिम्मत करके कुछ दूरी पर महायाजक के घर के बाहर खड़ा है। कुछ ही समय के अंदर पतरस ने 3 बार यीशु का इनकार किया। एक दासी के सामने, जो हम पढ़ सकते हैं लूका 22 अध्याय 56 और 57 वचन में। किसी मनुष्य के सामने, उसी अध्याय लूका 22:58 वचन में। एक और मनुष्य के सामने, लूका 22:59 वचन में। यीशु की चेतावनी के बाद भी पतरस अपने आप को इनकार से रोक नहीं पाया। शायद डर के कारण, शायद तनाव के कारण उन्होंने यीशु को इनकार किया। जब 3 बार पतरस ने यीशु का इनकार किया, तब यीशु ने पीछे मुड़कर पतरस को देखा। यीशु के देखने से पहले ही मुर्गे ने भी बांग दी। यीशु का देखना पतरस पर बड़ा प्रभाव डाला। वह तुरंत आंगन से बाहर जाकर फूट फूट कर रोया। उसको यीशु की यह बात याद आई कि आज मुर्गा बांग देने से पहले तू मुझे 3 बार इनकार करेगा। पश्चाताप के बाद पतरस ने कभी भी यीशु का इनकार नहीं किया। उसने अपना पूरा जीवन यीशु को समर्पित किया। हम जानते हैं यीशु के समय मृत्यु दंड देने का अधिकार केवल रोमी सरकार के पास था। इसलिए महायाजक और अन्य यहूदी यीशु को तत्कालीन रोमी गवर्नर पिलातुस के सामने पेश किया। यीशु की गिरफ्तारी के बाद अब तक पूरी यहूदा प्रदेश में फैल गई थी। इसलिए यहूदी अगुवे चाहते थे
कि लोगों में आक्रोश आने से पहले ही यीशु पर रोमी गवर्नर द्वारा मृत्युदंड की सजा सुनाई जाए। यीशु पूरे यहूदा प्रदेश में एक मशहूर व्यक्ति बन चुका था। बीमारियों को चंगा करके कोढ़ियों को शुद्ध किया और यहाँ तक कि मरे हुओं को भी जिंदा किया। यीशु के बारे में पिलातुस भी जानता था। पिलातुस की पत्नी यीशु को एक धर्मी व्यक्ति मानती थी और यीशु का आदर भी करती थी। यीशु अब पिलातुस के सामने खड़ा है। यहूदियों के अगुओं ने यीशु पर झूठे आरोप लगाया कि यीशु रोमी सरकार के खिलाफ विद्रोह फैला रहा है। उन्होंने यीशु पर आरोप लगाया कि यीशु अपने आप को यहूदियों का राजा कहता है। पिलातुस ने यीशु से पूछा कि क्या तू यहूदियों का राजा है? यीशु ने उसे उत्तर दिया, तू आप ही कह रहा है। इसका अर्थ है, हाँ, मैं जरूर यहूदियों का राजा हूँ। पिलातुस और अन्य यहूदियों के अगुवे यीशु के बारे में समझ ना सका। जैसे कैसर रोम का शासक है, वैसे एक संसारिक राज्य की स्थापना के लिए यीशु इस पृथ्वी पर नहीं आया, परंतु यीशु परमेश्वर का मसीहा है, जिसको यहूदियों और अन्य लोगों के उद्धार के लिए परमेश्वर ने नियुक्त करके संसार में भेजा था। यीशु किसी भी सरकार के विरोध में नहीं था। वह अपना कार्य कर रहा था जो परमेश्वर ने उसको सौंपा था। इस कारण आगे यीशु ने पिलातुस के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। पिलातुस जब न्याय के आसन पर बैठा था, तब पिलातुस की पत्नी ने एक संदेश भिजवाया कि इस धर्मी यीशु के मामले में हाथ नहीं डालना। मत्ती रचित सुसमाचार 27 अध्याय 19 वचन में हम देखते हैं। वह चाहती थी कि पिलातुस यीशु को दंड देने से दूर रहे और उस पाप में शामिल ना हो, परंतु पिलातुस के ऊपर यहूदियों का तनाव बढ़ता गया। पिलातुस के सामने 3 प्रकार का जवाब और उस दबाव के कारण ने यही बरकरार रखा। पिलातुस जानता था कि यीशु निर्दोष है, इसलिए यीशु को बिना दंड दिए छोड़ना है। पिलातुस चाहता था कि यहूदी अगुवे उसके बातों से खुश रहे। रोमी सरकार को प्रसन्न करवाना वो चाहता था। दबाव में आकर यह जानकर भी यीशु निर्दोष है और यीशु को छोड़ने का अधिकार होने के बावजूद भी केवल यहूदियों को खुश करने के लिए पिलातुस ने यीशु को मृत्यु दंड देने की आज्ञा दी। अपने आप को सच्चा स्थापित करने के लिए पिलातुस ने पानी लेकर भीड़ के सामने हाथ धोए और कहा, मैं इस धर्मी के लहू से निर्दोष हूँ। उन दिनों में फसह के पर्व में ऐसा एक प्रथा होता था जहाँ पर एक अपराधी को छोड़ने की रीति हुआ करता था। बरअब्बा नामक एक हत्यारा और अपराधी उन दिनों में बंदी था। पिलातुस ने सोचा कि यहूदी लोग यीशु को चाहेंगे और बरअब्बा को मृत्यु दंड दिए जाने के लिए कहेंगे, परंतु पिलातुस के सोच के विपरीत लोगों ने बरअब्बा को चाहा और यीशु को मृत्यु दंड देने को चिल्लाया। पिलातुस सहमत होकर उसके लिए तैयार हो गया। शुक्रवार सुबह तक यीशु पर जो भी मुकदमा चलाया गया वो सब मात्र दिखावे का था। यीशु को कई प्रकार के यातनाओं से गुजरना पड़ा। जिस पिलातुस ने यीशु के बारे में लोगों के सामने यह कहा, मैंने इस मनुष्य में कोई दोष नहीं पाया, उसने ही यीशु को क्रूस पर चढ़ाने की आज्ञा दी। लोगों के सामने पानी से हाथ धोने से पिलातुस का पाप मिट नहीं सकता। यहूदी लोगों ने हत्यारे और अपराधी बरअब्बा को स्वीकार किया और निर्दोष और धर्मी यीशु को क्रूस पर चढ़ाने के लिए चिल्लाए। उनका भी पाप मिट नहीं सकता। यीशु पर मृत्यु दंड रोमी कानून के अनुसार लिया गया कोई फैसला नहीं था, क्योंकि रोमी कानून के मुताबिक यीशु पर कोई अपराध साबित हुआ ही नहीं। रोमी कानून के अनुसार यीशु निर्दोष है। यीशु का क्रूस पर चढ़ाए जाने का निर्णय यहूदियों के दबाव में आकर लिया गया पिलातुस का फैसला था।
पिलातुस ने यीशु पर मृत्यु दंड की आज्ञा सुनाकर उसको उसके शत्रुओं के हाथ में सौंप दिया। शत्रुओं ने उसको कई प्रकार की यातनाएं दी, जैसे कि सारी सेना को यीशु के विरोध में बुलाया, उसके कपड़े उतारकर उसे लाल रंग का धागा पहनाया, कांटों का मुकुट गूंद कर उसके सिर पर रखा, उसको टट्टों में उठाया, उस पर थूका, सरकंडा लेकर उसके सिर पर मारा। यीशु ने अपना क्रूस उठवाया। उन्होंने पित्त सिरका मिलाया हुआ दाखरस यीशु को पीने को दिया, पर यीशु ने नहीं पिया। क्रूस उठाकर चलने वाला यीशु को सिपाहियों के आदेश पर शमौन नामक एक कुरेनी मनुष्य ने मदद की। क्रूस उठाकर यीशु गुलगुता अर्थात खोपड़ी का स्थान तक चला, जहां पर उसे क्रूस पर चढ़ाया जाना था। दोनों हाथों पर और पैरों को एक साथ जोड़कर क्रूस के 7 कीलों से ठोका। क्रूस पर उसको चढ़ाया गया और डाकुओं के बीच में खड़ा किया। 2 डाकुओं के बीच में धर्मी यीशु क्रूस पर चढ़ाया गया। मरकुस 15 का 27 वचन और यूहन्ना 19 का 18 वचन। मरकुस 15:27, यूहन्ना 19:18। यीशु के कष्टों को देखकर महसूस करने के लिए हम कहते हैं यीशु का दर्दनाक अनुभव। 12 बजे से 3 बजे तक सारे देश में अंधेरा छाया रहा। मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गए। भूकंप आया, चट्टान तड़क गई, पवित्र लोगों की खबर खुलकर कई शरीर जी उठे। ये सब हुआ जब यीशु की मृत्यु हुआ। यीशु की मृत्यु पर विभिन्न प्रकार के प्रतिक्रिया भी हुए। सूबेदार ने कहा, सचमुच ये तो परमेश्वर का पुत्र था। मत्ती 27 का 54 वचन में हम देख सकते हैं। चेले डर के कारण अपने आप को यीशु के क्रूस से दूर रखा। यूहन्ना को छोड़ और कोई क्रूस के पास नहीं आया। यहूदी अगुवे बहुत खुश हुए। जैसा उन्होंने यीशु के बारे में चाहा वैसा हो गया। अब यीशु से कोई खतरा नहीं। मंदिर में व्यापार चला सकते हैं, कोई पूछने नहीं आएगा। लोगों को उनके खिलाफ करने वाला अब मर गया। 2 दिन वे बड़े आराम से सो गए। तीसरे दिन क्या होने वाला है इसके बारे में उनको कुछ भी मालूम नहीं था, परंतु यीशु ये बात से वाकिफ था कि वो संसार में मरने के लिए आया है और 3 दिन के बाद यीशु जी उठेगा। यीशु इस बात पर यकीन करता था। यीशु को एक खबर भी नहीं था। अरमतिया के यूसुफ नाम का एक धनी मनुष्य यीशु का एक गुप्त चेला था। वह यहूदियों की महासभा का सदस्य और परमेश्वर के राज्य की बांट जोड़ने वाला था। वो यीशु को अपना नया कब्र देने के लिए फैसला किया। निकोदिमस यहूदियों का एक धर्म गुरु था जो रात में यीशु के पास आया था। निकोदिमस भी यीशु का एक गुप्त चेला बना था जो समाज के डर से अब तक खुलकर सामने नहीं आया। पिलातुस से इजाजत लेकर दोनों ने यीशु के शव को क्रूस पर से नीचे उतारा। यहूदियों की रीति के अनुसार शव को मलमल के कपड़े में लपेटा और उसमें पसार सेर के लगभग सुगंध द्रव्य लगाया। अपने मृत्यु में यीशु धनवानों के साथ कब्र में गाड़ा गया। मलमल का कपड़ा और इतनी बड़ी मात्रा में सुगंध द्रव्य केवल धनवानों को ही मिलता है। अरमतिया के यूसुफ को अपने बगीचे में चट्टान पर खोदी गई एक कब्र थी। वह कब्र नई और अभी तक किसी को उसमें नहीं रखा गया था। उन दिनों में धनवान लोग अपने बगीचों में अपने लिए कब्र खोद कर रखते थे। शायद यूसुफ ने भी अपनी प्रतिष्ठा के अनुसार यह कब्र अपने लिए खोद कर रखी हुई। इस कब्र में उन्होंने यीशु का शरीर को रखा। कब्र के मुंह में एक बड़ा पत्थर लटका कर रखा। इस प्रकार अरमतिया के यूसुफ
और निकोदिमुस दोनों ने मिलकर यीशु के शरीर को कब्र में रखा। जब यूसुफ और निकोदिमुस यीशु के शरीर को कब्र में रख रहे थे, तब वहां पर विलाप करने या रोने के लिए कोई नहीं था। पर ये सब बातों को देखते हुए दो स्त्रियां वहां पर खड़ी थी, एक मगदलिनी मरियम और दूसरी यूसुफ की माता मरियम। मरकुस 15 अध्याय 47 वचन में हम देख सकते हैं। शायद उन्होंने सोचा होगा कि जितने जल्दी यीशु के शरीर को कब्र में रखा जाए, हम भी कुछ करेंगे। अगला दिन सबत का था, उस दिन कोई काम करना मना है, इसलिए वे सबत के अगले दिन के इंतजार में अपने घर को चले गए। एक शुक्रवार के दिन यीशु क्रूस पर मरा। उसी दिन अरमतिया के यूसुफ और निकोदिमुस ने मिलकर उसके शरीर को कब्र में रखा। यीशु के चेले डर के कारण छिप गए। अगला दिन सबत का दिन था। यहूदियों की रीति के अनुसार सबत के दिन कोई काम नहीं करना है। सबत के अगले दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, पो फटते ही मरियम मगदलिनी और योसेस की माता मरियम अन्य स्त्रियों के साथ कब्र पर आ गई। वे आपस में ये बात करने लगे, कौन हमारे लिए पत्थर को लुढ़काएगा। जब वे वहां पर खड़ी थी, एक बड़ा भूकंप हुआ और प्रभु के एक स्वर्गदूत ने स्वर्ग से उतरकर पत्थर को कब्र के मुंह से हटा दिया और उस पर बैठ गया। उस स्वर्गदूत को देखकर कब्र की रखवाली करने वाले सैनिक डर कर बेहोश हो गए। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, मत डरो, मैं जानता हूं कि तुम यीशु को ढूंढती हो। वह यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ यह स्थान देखो जहां पर प्रभु पड़ा था। कब्र के अंदर जाकर स्त्रियों ने क्या देखा? स्त्रियों की बात सुनकर आए पतरस और यूहन्ना ने जो देखा, स्त्रियों ने भी वही देखा होगा। यीशु के शरीर पर लपेटा कपड़ा एक स्थान पर पड़ा और सिर पर लपेटा रुमाल अलग से तय किया हुआ देखा गया। यूहन्ना 20 उसका 6, 7, 11 और 12 वचन। उन्होंने विश्वास किया कि यीशु जी उठा है। कब्र से निकली स्त्रियों को स्वर्गदूत ने एक आदेश दिया, तुम जाकर चेलों से कहो कि वह जी उठा है और तुमसे पहले गलील को जाता है। भय और बड़े आनंद के साथ वे चेलों को समाचार देने निकल पड़े। जब वे परमेश्वर की आज्ञा को मानने के लिए तैयार होकर जा ही रही थी, तब यीशु से आमने सामने मिलने का सौभाग्य उन्हें प्राप्त हुआ। बेहोश हुए सैनिकों को जब होश आया, वे दौड़कर महायाजक और अन्य अगुवों के पास गए। जो कुछ भी हुआ और यीशु के जी उठने की खबर दी। महायाजक और अगुवों ने यीशु के जी उठने को छिपाने के लिए एक नई कहानी को बनाया। सिपाहियों को उन्होंने बहुत दंड दिया और कहा, यह कहना कि जब हम रात में सो रहे थे तो उसके चेले आकर उसको चुरा ले गए। सिपाहियों के द्वारा पैसे देकर ये नकली कहानी लोगों के बीच में फैला दी। परंतु यीशु जी उठा। यीशु किस प्रकार जी उठा? पिता के सामर्थ्य से जी उठा। यीशु की अपनी सामर्थ्य से जी उठा। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से वो जी उठा। यीशु क्यों जी उठा? हमें जीवन देने के लिए। दूसरा तीमुथियुस 1 अध्याय 9 और 10 वचन। दूसरा तीमुथियुस 1 अध्याय 9 और 10 वचन। हमें नया जन्म देने के लिए। 1 पतरस 1 अध्याय 3 और 5। हमें नया जन्म देने के लिए। शैतान पर अधिकार और सामर्थ हमें देने के लिए। 1 पतरस 3 अध्याय 21 और 22 वचन में हम देख सकते हैं। यीशु मसीह जी उठा। खाली खबर ये बताता है कि यीशु जी उठा। यीशु जी उठने के बाद लोगों के सामने प्रकट हुआ। यरूशलेम से इम्माउस की दूरी 7 मील की थी। पुनरुत्थान के दिन यीशु के 2 मित्र यरूशलेम से इम्माउस की ओर जा रहे थे। मार्ग में वे उन सब बातों के बारे में बात कर रहे थे जो यरूशलेम में यीशु के साथ घटी थी। उनके चर्चा में यीशु का पकड़ा जाना,
कष्ट उठाना, यीशु पर मुकदमा, क्रूस की मृत्यु और पुनरुत्थान सब कुछ शामिल था। खाली कब्र के समाचार ने उन्हें आश्चर्य में डाला। मार्ग में एक अजनबी उनके संग चलने लगा। अजनबी ने उनसे पूछा, तुम किस विषय पर बात कर रहे हो? यह सुनकर क्लियोपास नाम का एक व्यक्ति ने उससे कहा, यरूशलेम के परदेशी में क्या तू अकेला है जो इन दिनों में क्या हुआ नहीं जानते हैं? परदेशी ने उनसे पूछा। यीशु के बारे में उन्होंने परदेशी से बात की, यीशु के कष्ट, पुनरुत्थान, मृत्यु के बारे में, स्त्रियों के सामने जिस प्रकार प्रकट हुआ, इन बातों को यीशु के सामने उन्होंने बताया। इतना सुनकर अजनबी ने उन्हें निर्बुद्धियों और मंदमातियों कहकर सारी बातों जो पुराने नियम में यीशु के बारे में भविष्यवक्ता ने लिखा उनको समझाने लगा। इतने में वे चलकर इम्माउस गांव के निकट पहुंचे और अजनबी आगे को बढ़ने लगे। अंधेरा हो चुका था, इस कारण वे अजनबी को रात में उनके संग रहने और भोजन करने का निमंत्रण दिया गया। उनके निमंत्रण को स्वीकार करते हुए अजनबी उनके संग भीतर गया। जब वे भोजन करने बैठा तब अजनबी ने धन्यवाद करके रोटी तोड़ कर दी। तुरंत उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने अजनबी को पहचाना कि वह तो यीशु है। जैसे उन्होंने यीशु को पहचाना, वह उनकी आंखों के सामने से अदृश्य हो गया। जी उठे यीशु का दर्शन उनको भी मिलने का सौभाग्य मिल गया। पुनरुत्थान के बाद यीशु 40 दिन तक अपने चेलों के बीच में रहा। 11 बार उन्हें दर्शन दी और उन्हें सिखाया, शांति दी, विश्वास में मजबूत किया और उन्हें विश्वास में वापस भी लाए। यीशु ने उनके साथ भोजन भी किया। गलील के जैतून पहाड़ पर यीशु ने अपने चेलों को आने को कहा। ये अंतिम समय है जब वो अपने पिता के पास जाने को तैयार था। जैतून पहाड़ यरूशलेम से एक सबत के दिन की दूरी पर थे। वहां पर यीशु ने अपने चेलों को अंतिम आज्ञा दी, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। मत्ती 28:18-20। यीशु ने चाहा कि उसके चेले सारे संसार में उसके नाम का प्रचार करें। यह प्रचार करने की आज्ञा सब मसीहों के लिए बराबर लागू है। यीशु मसीह के मृत्यु में विश्वास करना, यीशु पर विश्वास करना और विश्वास करने से अनंत जीवन मिलेगा, उसको पाप का क्षमा किया जाएगा, इस बारे में लोगों को बताना ये हमारा जिम्मेदारी है। सुसमाचार प्रचार करना जिम्मेदारी भी है, परंतु उसी समय एक सौभाग्य है। सारे संसार में यीशु का प्रचार होना है। इसमें कोई भाषा, जाति, देश और रंग का भेदभाव नहीं है। यह कहते हुए यीशु उनको देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उसकी आंखों से छिपा लिया। चेले बड़े आश्चर्य के साथ आकाश की ओर देखते रहे। उनको 2 स्वर्गदूत दिखाई दी और स्वर्गदूतों ने उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े हैं, आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा, उसी रीति से वो फिर आएगा। यीशु की आज्ञा का पालन करके चेले सारे जगत में सुसमाचार प्रचार करने निकल पड़े। इतिहास बताता है कि यीशु का चेला थोमा भारत में सुसमाचार लेकर आया। उन चेलों के कारण आज तक हम भी सुसमाचार पहुंचा है। अनेक चेले अलग अलग जगहों में जाकर सुसमाचार बताए। उनमें से यूहन्ना को छोड़कर सारे लोग शहीद बन गए। शहीदत मौत उनकी हुई और वो सुसमाचार हम तक पहुंचाने में कामयाब रहे। अब यीशु कहाँ हैं?
अब यीशु स्वर्ग में है। अब यीशु स्वर्ग में क्या कर रहा है? अपने लोगों के लिए, हमारे लोगों के लिए जगह तैयार कर रहा है। पिता के पास हमारे सहायक के रूप में वो कार्य कर रहा है। विश्वासियों के लिए परमेश्वर से विनती प्रार्थना करता है। वह स्वर्ग में सबके ऊपर अधिकारी बनकर काम कर रहा है। विश्वासियों के लिए प्रार्थना करने वाला, विनती करने वाला परमेश्वर है यीशु मसीह। विश्वासियों को निर्बलता में सामर्थ मिलने के लिए विनती करता है। विश्वासी दुष्ट से बचे रहने के लिए विनती करता है। पाप का पश्चाताप करने वालों से परमेश्वर क्षमा करने के लिए, गवाही देने की सामर्थ विश्वासियों को मिलने के लिए, यीशु के समानता में बढ़ते जाने के लिए, यीशु के स्वरूप में बढ़ने के लिए, मसीह में बढ़ने के लिए वो हमारे लिए प्रार्थना करता है। यीशु पृथ्वी में अब क्या कर रहा है? पवित्र आत्मा के रूप में विश्वासियों के संग रहता है। यीशु अपने कलीसियों के निर्माण कार्य में लगा है। कलीसिया यीशु का शरीर है। यीशु कलीसिया का सिर है। यीशु कलीसिया का पालन पोषण करता है। विश्वासी यीशु के शरीर के अंग है। कलीसिया का वरदान प्रदान करना यीशु का कार्य है। रोमियो 12 अध्याय 3 से 8 में हम पढ़ सकते हैं। पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय 28 से 31 वचन तक हम पढ़ सकते हैं। इफिसियों 4 अध्याय 7 से 16 तक हम पढ़ सकते हैं। जब तक यीशु बादलों पर आकर अपनी कलीसिया को लेकर नहीं जाता, तब तक वह अपने इन कार्यों को करता ही रहेगा। प्रियो, क्या हम यीशु की बातों को सुनते हैं? और क्या हम यीशु के बातों का आज्ञा पालन करने के लिए तैयार हैं? यीशु का अंतिम आदेश पूरा करने के लिए क्या हमारे पास मन है, समय है? क्या हमारा धन, हमारा समय, हमारा आरोग्य, हमारी काबिलियता, हमारे गुण विशेषताएं यीशु के राज्य का विस्तार के लिए हम निवेश कर रहे हैं? एक सवाल प्रत्येक दिन हम सबको पूछने के लिए, हमारे जीवन को टटोल कर देखने के लिए परमेश्वर चाहता है। यीशु मसीह का मृत्यु क्यों हुआ? यीशु मसीह क्यों मारा गया? पाप रहित, निष्कलंक, निर्दोष मेमना हमारे लिए वध हो गया। यीशु मरकर गाड़ा जाकर तीसरा दिन जी उठा हमारे लिए। यीशु हमारे लिए इस दुनिया में आया। यीशु मसीह जी उठा और हमारे लिए एक नई आशा है कि हम भी मरने के पश्चात जी उठेंगे। यीशु हमको जीवित करेगा और जिस प्रकार यीशु गया उसी प्रकार वो फिर से आएगा। हमें अपने आप को तैयार करना है, पवित्र होकर यीशु के समान अंश अंश होकर बदलना है। ये हमारा जीवन का लक्ष्य है। प्रियो, इस दुनिया के तात्कालिक जीवन में हम नष्ट ना होने पाए। यहूदियों के समान, पिलातुस के समान क्या हम यीशु को नकारते हैं? चेलों के समान क्या हम डरते हैं? पतरस के समान यीशु को कबूल करने से हम चूक जाते हैं लोगों के डर के कारण, तनाव के कारण और विशेष सताव के कारण। क्या हम यीशु को छोड़ देते हैं या हम अंत तक यीशु का पीछा करते हैं? यीशु का महान आदेश पूरा करने का जिम्मेदारी हम सब के ऊपर है। इसलिए जाओ, चेला बनाओ, सुसमाचार सुनाओ और देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ में हूँ। प्रियो, आज हम सुसमाचार सुना क्योंकि यीशु का एक चेला थोमा भारत में आया। इसी प्रकार आज भी हमारे चारों ओर अनेक गांव है, सुसमाचार नहीं सुना है। एक बार भी यीशु के बारे में नहीं सुना हुआ लोग नरक की ओर, उस अनंतकालीन नाशमान अनंतकालीन नरक की ओर यात्रा करने के वक्त मेरा और आपका जिम्मेदारी है कि हम औरों को यीशु के बारे में बताएं और अनंतकालीन नरक से बचाकर उन्हें शुभ संदेश,
सुसमाचार को सुनाकर परमेश्वर के राज्य में वारिस बनाएंगे। परमेश्वर हमें मदद करे। आमीन।